थाना जगदीशपुरा रोड के टीआरएस मॉल का मामला। आवास विकास परिषद द्वारा टीआरएस मॉल में दुकानों पर चस्पा किए गए नोटिस में नहीं दी गई है कोई तारीख। बिल्डर और आवास विकास प्राधिकरण के बीच के विवाद में दुकानदारों का हो रहा है उत्पीड़न। दबंग बिल्डर संतोष गुप्ता ने बताया, जिस जमीन पर टीआरएस मॉल बनवाया है उसकी नहीं कराई है कंपाउंडिंग। पूर्व में भी आवास विकास परिषद द्वारा संतोष गुप्ता द्वारा टीआरएस मॉल में बनाई गई दुकानों को किया गया था सील। दबंग बिल्डर द्वारा संतोष गुप्ता ने दुकान पर लगी सील के ताले तोड़कर आवास विकास परिषद के नियमों का उल्लंघन किया है। टीआरएस मॉल के व्यापारियों ने आवास विकास परिषद के खिलाफ खोला मोर्चा। आवास विकास परिषद के खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश। टीआरएस मॉल में बनी 27 दुकानों पर आवास विकास परिषद ने किया नोटिस चस्पा। आवास विकास परिषद ने व्यापारियों को 7 दिन का ध्वस्तीकरण कर दिया अल्टीमेटम। आवास विकास परिषद ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस किया है चस्पा। व्यापारियों ने एकजुट होकर आवास विकास परिषद के खिलाफ दिया सांकेतिक धरना। सभी व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर आवास विकास परिषद के खिलाफ की नारेबाजी। आवास विकास परिषद द्वारा दबंग बिल्डर संतोष गुप्ता के खिलाफ कराया जा रहा मुकदमा दर्ज। दबंग बिल्डर संतोष गुप्ता ने दुकानदारों को गुमराह कर बेची थी टीआरएस मॉल में दुकानें। टीआरएस मॉल में दुकान खरीदने वालों में किसी ने लोन तो किसी ने कर्ज लेकर खरीदी थी दुकानें। कौन करेगा उसकी भरपाई? टीआरएस मॉल में दुकान खरीदने वाले कर्ज में डूबे दुकानदारों के साथ भविष्य में दुकान जाने से हुई कोई अप्रिय घटना तो आखिरकार कौन होगा उसका जिम्मेदार? मॉल में कल आवास विकास के अधिकारियों ने जो नंगा नाच किया है, उस नंगा नाच को हम व्यापारी किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। व्यापारी ने किस तरीके से अपने धन से दुकानों को खरीदकर व्यापार शुरू किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों की सरकार है। इसमें हम किसी भी व्यापारी का किसी भी अधिकारी के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसका मनमानी जो विरोध स्तर करेंगे और उस स्तर तक हम जाएंगे। इनकी अधिकारियों को हम नाक के तले चने चबाएंगे। हम सभी व्यापारी एक साथ हैं और इनका जो कल इन्होंने रवैया अपनाकर 27 दुकानों को सील किया है, ये मनमानी इनकी हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। नोटिस चस्पा किए हैं या सील किए हैं? नोटिस चस्पा किए हैं, उस पर किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, कोई पत्रांक नहीं है। अब ये नोटिस किसने चस्पा किए हैं, ये अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये मॉल बन रहा था तब ये अधिकारी कहाँ सो रहे थे? ये किस अधिकारी की जिम्मेदारी में मॉल का निर्माण हुआ? उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप पहले अधिकारी पर कार्रवाई करो तब मॉल पर कार्रवाई करो। पहले उस अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे तब ये मॉल पर कार्रवाई होगी। मानना है बिल्डर और आवास विकास प्राधिकरण के बीच में दुकानदारों का उत्पीड़न हो रहा है? दुकानदारों का उत्पीड़न चाहे किसी के बीच में हो, दुकानदारों का उत्पीड़न हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चाहे किसी भी विरोध स्तर तक हमें जाना पड़ेगा, हम उसका विरोध करेंगे। आवास विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा आकर के यहाँ पर पूरे मॉल को सील किया गया है। जो खुली हुई दुकानों थी उन पे भी उन्होंने सील लगाई है, और बाकी जो खुली हुई दुकानें जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उन पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसमें ना तो कोई तारीख लिखी गई है, ना ही किसी प्रकार का कोई पत्रांक क्रमांक है, ना ही किसी अधिकारी के उसमें हस्ताक्षर है। जब हम लोगों ने आवास विकास के अधिकारियों से पूछने का प्रयास किया कि सर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ना उन्होंने कोई उचित उत्तर दिया। उल्टा हम लोगों को धमकाया कि अगर आप लोग ज़्यादा बदतमीजी करेंगे तो हम आपको FIR करा देंगे आपके खिलाफ, जो कि बिल्कुल भी व्यापारियों के लिए ठीक नहीं है। हम सब लोगों ने अपना पैसा जोड़ जोड़ के कैसे न कैसे करके दुकानें ली, अपना रोजगार करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, और इस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये आवास विकास परिषद के अधिकारियों का अगर किसी से कोई संबंध है, अगर कोई बात है, तो जब ये मॉल बन रहा था तब से 5 साल बाद उन्हें क्यों होश आया इस बात का कि ये अवैध इसमें दुकानें बनाई गई, क्यों बनने दी गई अवैध दुकानें? हमारा ये है, और हमने रजिस्ट्रियां कराई हैं अपनी, हमारी रजिस्ट्रियां वैध हैं। हमने बैंकों से फाइनेंस कराया है, बैंकों ने उचित कागज देखने के बाद हमें फाइनेंस किया है कि ऐसे ही कोई बैंक किसी को फाइनेंस नहीं कर देता है। आज किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है आपका? आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है आवास विकास के खिलाफ। अगर आवास विकास के अधिकारियों ने हमारी बातों को और हमारी मांगों को नहीं सुना तो हम यहाँ पर कल से 7 दिन के लिए लगातार धरना देंगे, और 1 बजे तक हमारा धरना मौजूद रहेगा यहाँ पर। उसके बाद सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन रहेगा कि वो अपना अपना रोजगार भी करें, क्योंकि यहाँ कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि 7 दिन बंद करके दुकानें अपने रोजी रोटी का कैसे, परिवार को कैसे पालेगा। और इस तरीके की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सरकार भाजपा की है, योगी सरकार है, मोदी सरकार है, हम भाजपा के लोग हैं, हम सब सदस्य हैं इस भाजपा के, तो हमारे साथ ये उत्पीड़न क्यों? अगर हम सरकार को वोट देते हैं तो क्या सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी होगी? यही चाहते हैं बस हमें, और कोई किसी मामला यही है। पहले भी ये लोग आए थे, पहले जो दुकानें रजिस्ट्री नहीं हुई थी उन पर सील किया गया था। अभी जो रजिस्ट्री हो चुकी है दुकानों की उन पर भी सील करके गए हैं जी। तो मेरा कहना यही है, बिल्डर और आवास विकास के बीच में जो भी है इनका मामला आपस में निपटाएं, बाकी मध्यम वर्गीय व्यापारी को ये परेशान ना करें, बार बार आकर मानसिक उत्पीड़न न दें। जब मार्केट बन रही थी तब आवास विकास परिषद इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, अब क्यों कर रहा है ऐसा?
जब इनका बिल्डर और इनका आपस में कुछ ना कुछ समझौता हुआ होगा, इसीलिए जब इन लोगों ने नहीं रोका, आज नहीं हो रहा कुछ तो आ रहे हैं वो लोग बार बार। आप लोगों पर रजिस्ट्रियाँ हैं हमारे पास। एक बात मैं जानना चाहूँगा आवास विकास से कि जब आवास विकास ने इनको एनओसी दी, इनके नाम में रजिस्ट्री की, तभी तो इन्होंने हमको रजिस्ट्री की। जब तक ये आवास विकास कहाँ से हो रहा था? में लापरवाह अधिकारी रहे तो उन पर कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन तो हो ही रहा है, भूख हड़ताल पर भी जाएंगे लोग। कुछ लोगों ने अपने घर गिरवी रख के दुकानें ली हैं यहाँ पर। भूख हड़ताल के बावजूद भी अगर नहीं माना गया तो जो भी हानि होगी उसके जिम्मेदार आवास विकास के अधिकारी होंगे। मैं चाहता हूँ उनको ऊपर